नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रामदेव अग्रवाल जी, इन्हें आप सभी अच्छे से जानते होंगे और अगर नहीं जानते हो तो मैं शॉर्ट में बता दूं, मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन एंड फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी ही हैं। रामदेव अग्रवाल जी अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, मानी जाए रामदेव अग्रवाल जी की तो इनकी रीसेंट वेल्थ क्रिएशन स्टडी निकली है, वो है ब्रूएस ब्लू चिप। आपने शायद किसी ना किसी बिजनेस चैनल पे इनको सुना होगा अभी रीसेंट डेज में, या फिर कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो भी देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रामदेव अग्रवाल जी की जो रिसेंटली वेल्थ क्रिएशन स्टडी आई है, ब्रूएस ब्लू चिप, वन ब्रूएस ब्लू चिप विल चेंज योर लाइफ, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार की स्टडी में रामदेव अग्रवाल जी ने क्या कहा है और आप कैसे एक ब्रूएस ब्लू चिप स्टॉक ढूंढ सकते हो। इस स्टडी में या फिर इंटरव्यूज में हमने काफी बार रामदेव अग्रवाल जी को कहते हुए सुना कि जो राकेश झुनझुनवाला जी थे, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी, वो ब्रूएस ब्लू चिप न केवल फाइंड करते थे, फाइंड करने के बाद कॉन्फिडेंस लाके बड़े लेवल पे खरीदने की दम भी रखते थे और उन्होंने इसके चलते बहुत बड़ा बड़ा पैसा बनाया है। दोस्तों, ब्रूएस ब्लू चिप क्या है पहले वो समझिए। ब्लू चिप स्टॉक जो ऊपर से 50% टूट गया हो, वो ब्रूएस ब्लू चिप है। अब इसमें अपने आप में बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस स्टॉक इज ब्लू चिप और नॉट। अब ब्रूएस ब्लू चिप ढूंढ रहे हो, 50% तो ऊपर से बहुत स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, तो हमें ये कैसे पता चले कि ये ब्लू चिप है? तो उन्होंने इसके लिए दो जवाब दिए हैं दोस्तों। पहला, उन्होंने एक पैरामीटर निकाला कि 20% रिटर्न ऑन इक्विटी जो स्टॉक बीते 10 साल से बनाकर दे रहा है, वो ब्लू चिप स्टॉक है। होप आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक ऊपर से 50% टूट गया हो गया ब्लू चिप, ब्रूएस ब्लू चिप ना। ब्लू चिप की डेफिनेशन समझो, तभी तो आपको पता चलेगा कि भैया ये स्टॉक 50% टूटा है और ये ब्लू चिप है। तो ब्लू चिप की डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि जो स्टॉक 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी बीते 10 साल से बना रहा है, यानी कि वो प्लेयर है बड़ी लंबी रेस का, अभी कुछ दिक्कतों की वजह से टूटा है 50%, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि व्हेन इट विल बाउंस बैक ना, वो ना केवल अपने हाइस पे जाएगा, वो हाई से हाई लगाएगा। इस केस में इस बीच में जो 50% डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट में खरीदता है, देन ही विल मेक मल्टी बैगर रिटर्न्स। होप आप समझ गए होंगे। लेकिन इस बीच में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि रिलायंस का रिटर्न ऑन इक्विटी तो 20% है ही नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता रहता है इधर उधर और बहुत बड़े लेवल पे, तो फिर उसको हम ब्लू चिप नहीं कहेंगे क्या? वो तो ब्लू चिप है। देन उन्होंने दो क्राइटेरिया कर दिए इसके। पहला क्राइटेरिया तो 20% रिटर्न ऑन इक्विटी का, जिसको वो सुपीरियर मानते हैं, जिसके चलते आप लगभग 100-150 कंपनीज बाजार में ढूंढ पाओगे। एंड सेकंड, उन्होंने कहा कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां है, निफ्टी 50 जो है, वो सारी ब्लू चिप कंसीडर करी जाएंगी। होप क्लियर हो गया होगा मामला। फिर यहां बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी है जो निफ्टी का हिस्सा थे लेकिन आज खत्म हुए पड़े हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम आप आर पावर देख सकते हो या फिर आप यस बैंक का भी देख सकते हो। तो यहां पे उन्होंने कहा कि वो तो आपको उस समय पे ही डिसाइड करना पड़ेगा उस सिचुएशन को, कि जब वो स्टॉक टूट रहा है, जब वो ब्रूएस हो रहा है, तो वो किस रीजन से हो रहा है, और फिर वेट कीजिए उस रीजन का आंसर आने में और फिर खरीदिए। अब जब वो ब्रूएस यानी कि वो गिर रहा है, ब्रूस्ड हो रहा है, तो उस गिरावट के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं उसको बताता हूं। दोस्तों, उन्होंने बोला है आपको 3-4 चीजें चेक करनी है। स्टॉक किस किस कारण से गिरता है वो समझिए। एक, इंटरनल प्रॉब्लम, दूसरा आउटर एक्सटर्नल प्रॉब्लम, या तीसरा मार्केट कंडीशंस। तो ये 3 प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से गिर रहा है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल के रूप में कोविड कहा कि भैया कोविड में पूरा बाजार गिर गया तो शेयर भी टूटेगा। ठीक है, वहां पे खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि बाजार इवेंचुअली बढ़ेगा, आपका शेयर भी बढ़ जाएगा, तो वहां तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। अब आती है प्रॉब्लम, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। पहले एक्सटर्नल प्रॉब्लम समझते हैं, जो करंट सिचुएशन में एशियन पेंट के साथ चल रही है। कंपटीशन बढ़ रहा है। अब कंपटीशन में हमेशा कहता हूं तभी बढ़ता है जब किसी को ग्रोथ दिखती है उस बिजनेस में, उस सेक्टर में, तभी तो वो कंपटीशन लेके आ रहा है। तो अभी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्राइस लो करेगा, लॉस लेगा खुद भी, लेकिन इवेंचुअली उसने भी पैसा बनाना होगा। जब वो पैसा बनाने पे उतरेगा तो सब कुछ दोबारा, उसका प्राइस भी महंगा होगा, जो उसका कंपटीशन गिर रहा होगा वो भी अपना प्राइस महंगा करेगा, दोनों पैसा बनाने लगेंगे, तो इवेंचुअली अच्छी हो जाएगी सिचुएशन। ये होती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आपको समझना है और लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाना है जब ब्रूएस्ड हो जाए। और ब्रूएस्ड कब होता है? 50% करेक्शन के बाद।
ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी होती है इंटरनल प्रॉब्लम। इंटरनल प्रॉब्लम क्या है यार, मैनेजमेंट ही खराब है या कंपनी में कोई काम चल रहा था उसको लेकर इशू आ गया है, ये इंटरनल है। यहां पे आपको समय देना चाहिए चीजों को क्लियर होने के लिए। अब कुछ ऐसे ही स्टॉक्स, देखो मैंने आपके साथ पूरा का पूरा फॉर्मूला शेयर कर दिया जो उन्होंने कहा है। स्टॉक पिकिंग, स्टॉक ढूंढना, इन सब में आपको टाइम देना पड़ेगा और जब खुद दोगे समझोगे, और ये चीजें एक आध महीने एक आध दिन की नहीं होती हैं, इसमें कम से कम 3-4 साल लगते हैं, बड़ा पैसा बनता है। लेकिन अब मैंने कुछ स्टॉक्स ढूंढे उसी कैटेगरी को देखते हुए, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों 50% ब्रूएस तो मुझे नहीं मिले हैं, बट मतलब 50% जो ऊपर से नीचे हो गए ऐसे स्टॉक्स तो कम मिल पाए मुझे, बट मैं रिटर्न ऑन इक्विटी वाला पैरामीटर शेयर करके जो ऊपर से 30% या 25% तक डाउन है वो जरूर बता पाऊंगा। एक ब्रूएस भी मिला है, वो है आपका अदानी पावर। ठीक है, अगर आप इसका हाई देखें तो 900 रुपए का है भाई साहब, और अभी आ गया है 537 पे, और अभी 2-3 दिन पहले इसने 450 के करीब का लो भी लगाया, 431 का, तो वो ब्रूएस्ड हो गया था उस समय। अब ब्लू चिप है या नहीं है ये चेक करने के लिए मेरे को रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना है, तो वो है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे को दिख रहा है कंपाउंड रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का 26% है। अब ये शेयर गिर क्यों रहा है? एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की वजह से। आप देख रहे हो अदानी ग्रुप को लेकर कभी कोई खबर आ जाती है, कोई खबर इंटरनल कंपनी से जुड़ी तो नहीं है, एक्सटर्नल है, तो वो एक समय पे आगे सेटल हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रूएस ब्लू चिप। ठीक है जी। अब कुछ और स्टॉक्स जो टूटे हैं बट ब्रूएस नहीं हुए, यानी कि 50% नहीं टूटे, जिसमें एक आपका नाम आ जाता है दोस्तों, एशियन पेंट का आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटीज का भी अच्छा मोर देन 20% है बीते 10 साल का, और लगभग 3,500 रुपए के हाई से 2400 रुपए हुआ पड़ा है, तो 30% के समथिंग ये भी डाउन है आपके लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी में बताऊं तो इसका आपका 28% का है, बहुत तंगड़ा है। इसी प्रकार एक आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है दोस्तों, ऊपर से 3000 से 2400 हुआ है, तो गिरा तो 20% ही है केवल, तो ये ब्रूएस तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ब्रूएस होने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी रिटर्न ऑन इक्विटीज का 32% है, मतलब बहुत ही दमदार है। इसी में एक और आपका एफएमसीजी में आ जाता है डाबर, ये भी ऊपर से 672 का हाई लगा के अभी 513 रुपए पे है, लगभग अच्छी खासी करेक्शन हो गई है 30% समथिंग की, और ये भी आपका ब्लू चिप आ जाएगा क्योंकि 10 साल की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 24% की है। तो इस तरीके से आप और स्टॉक्स को तलाशिए जो पूरी तरीके से ब्लू चिप हो, रीजन ढूंढिए क्यों गिर रहे हैं, फिर उस रीजन के सॉल्यूशन का वेट कीजिए, और देन यू विल मेक मनी, यू विल मेक बिग मनी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।